बात करते हैं एग्जैक्टली इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करना। बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि ऑल्टरनेट डे फास्टिंग कुछ लोग करते हैं उसमें। सो एक दिन फास्ट करते हैं, एक दिन खाना खाते हैं। सो फास्टिंग और ईटिंग का एक एक दिन रखते हैं, विच इज़ डिफ़िकल्ट कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए। दूसरा एक तरीका 5-2 का होता है, यानी 5 दिन ईटिंग विंडो होता है, 2 डेज फास्टिंग विंडो होता है। कुछ लोग जो है वो इवन 1 ओमैड जिसे बोलते हैं, 1 मील अ डे का कंसेप्ट फॉलो करते हैं। अगेन ये सारे कंसेप्ट में मैं इतना नहीं मानती हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये शायद सस्टेनेबली सूट करे। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने अभी तक मेरे कोई क्लाइंट को ये रेकमेंड नहीं किया है। ज़्यादातर लोगों को मैं मना करती हूँ, बिकॉज आवर बॉडी इज़ मेंट टू ईट एंड मूव, राइट। तो बेटर कंसेप्ट कौन सा है जो ज़्यादातर लोग फॉलो कर सकते हैं? द कंसेप्ट इज कॉल्ड 16-8 विंडो, 16-8, ऑलराइट। अब 16-8 क्या है? 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग एंड 8 आवर्स ऑफ ईटिंग। इसे कहा जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग टेक्निकली। बट मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 14 घंटे फास्ट करते हो तो आप कहीं गलत कर रहे हो। 10 आवर्स ऑफ ईटिंग विंडो है तो आप कुछ गलत कर रहे हो, नॉट एट ऑल। स्लोली आप बिल्ड कर सकते हो। सो आई विल टेल यू एग्जैक्टली कि कैसे आप स्लोली 16 आवर्स तक जा सकते हैं। बट कुछ लोग जो है वो इवन 18 आवर फास्टिंग और 20 आवर फास्टिंग भी करते हैं। अब अगर आप शुरू कर रहे हैं तो पहले तो आप ये चेक कीजिए कि आपका जो लास्ट मील ऑफ द डे है, लेट्स से आप 9 बजे खाते हैं रात को, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट मील कब होता है? तो नेक्स्ट मील जो काउंट करना है दैट हैज़ टू बी अ कैलोरी वाला मील। तो ऐसा मील जिसमें आपने लेट्स से सिर्फ पानी पिया, सिर्फ आपने कोई ग्रीन टी पी ली, तो उसे काउंट नहीं किया जाता है, बिकॉज उसके अंदर कैलोरी होती नहीं है। बट आपका जो फर्स्ट मील जिसमें कैलोरी होता है वो हम काउंट करते हैं। तो जनरली लेट्स से 8 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया, तो क्या हुआ, रात को 8-9 बजे आपने लास्ट मील लिया और फर्स्ट मील दिन का आपने लेट्स से 8 बजे ले लिया, ठीक है। इवन आपने सिंपल मसाला चाय ले ली जिसमें मिल्क और शुगर होता है, आपने 6 बजे ले लिया। तो आप उतने घंटे काउंट करो। एग्जाम्पल, 9 बजे आपने डिनर लिया, 6 बजे आपने चाय पी ली, तो आपका ब्रेक जो फास्ट है वो ब्रेक हुआ है। तो अब कितने घंटे हुए अप्रोक्सीमेटली? इट इज 9 आवर्स। अब अगर आपको कोई डायरेक्टली बोलता है कि 9 से 16 घंटे पे तुरंत आ जाओ, तो आपके बॉडी को शॉक भी लगेगा। इट इज़ नॉट गुड कि आप सडनली मे बी 16 घंटे पे चले जाओ, सस्टेनेबल नहीं होगा शायद। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन स्लोली बिल्ड अप टू 10 आवर्स। सो 9 घंटे आप कर रहे थे, अब आप 6 बजे के बदले 7 बजे जो है चाय ले रहे हो, 6 के बदले आप 7 बजे फर्स्ट मील ले रहे हो, तो इट विल बी अ 10 आवर ऑफ फास्टिंग। फिर धीरे 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 आप मे बी डिनर का टाइम थोड़ा प्रीपोन कर दीजिए, फिर ब्रेकफास्ट का टाइम थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए, एंड यू विल नोटिस कि 16 आवर फिर इजीली हो जाएगा। अब आइडियली इट इज़ रेकमेंडेड कि आपका लास्ट मील ऑफ द डे जितना जल्दी ले सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है। सो एग्जाम्पल, 6 बजे 7 बजे अगर आप लास्ट मील ले सकते हो, नथिंग लाइक इट। सो अराउंड सनसेट आप लास्ट मील ले लीजिए। बहुत ज़्यादा लेट ना हो, स्पेशली 7-8 से ज़्यादा तो लेट बिल्कुल भी ना हो। ज़रा देखिएगा, हर एक बॉडी डिफरेंट होता है, तो आप चेक कीजिए कि आपको कौन सी चीज़ सूट करती है। बट दिस इज़ अगेन जनरल रूल। और जो नेक्स्ट मील है, सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, आइडियल इज कि आप 7 बजे डिनर ले लीजिए, 10 बजे 11 बजे आप सोते हैं, तो 3-4 घंटे का गैप हुआ आपके डिनर और आपके सोने के बीच में, विच इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट मील जो आपका होगा वो, अगर आप 7 बजे डिनर लेते हो तो आप नेक्स्ट मील जो है नेक्स्ट सुबह 11 बजे ले सकते हो, विच कैन बी योर ब्रेकफास्ट और लंच। अगर वो मुश्किल लगता है तो मे बी आप 8 बजे लास्ट मील ले लीजिए, विच इज़ योर डिनर, और मे बी 10 बजे आप अपना नेक्स्ट मील ले सकते, आई मीन योर फर्स्ट मील ऑफ द डे विच इज़ योर ब्रेकफास्ट आप ले सकते हो। तो अगेन वो ईजी हो जाएगा। सो 8 बजे का डिनर, 10 बजे का ब्रेकफास्ट, 14 घंटे का फास्ट एनीवे हो गया, राइट। तो आप देखिए आपके बॉडी को अगेन क्या सूट करता है, एंड दिस इज व्हाट यू कैन फॉलो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपको जब फास्ट करना है तो उसमें क्या खाना, और ईटिंग विंडो जो 8 घंटे का या 10 घंटे का होता है उसमें क्या खाना। तो आपका जो फास्टिंग का समय है उसमें पानी डेफिनेटली आप पीजिए, कभी भी भूलिए नहीं। कभी कभी हाँ, ड्राई फास्टिंग का एक कंसेप्ट होता है, दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट, बट यहाँ पर इंटरमिटेंट फास्टिंग में ज़रूर हाइड्रेशन ज़रूरी है, तो रेगुलर बेसिस से आप पानी पीते रह सकते हैं। दूसरा, ऐसा कोई भी नॉन कैलोरिक बेवरेज, हेल्दी बेवरेज आप ले सकते हो।
बेसिकली उसमें कैलोरी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कुछ लोग ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी वगैरह वगैरह लेते हैं या स्पार्कलिंग वाटर या ऐसी कोई चीज़ ले लेते हैं, विच इज़ ओके अगर आपके बॉडी को सूट करता है। बट मैं फिर भी रेकमेंड करती हूँ कि ब्लैक कॉफ़ी शायद सबको सूट ना करे। मैं पर्सनली जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ ब्लैक कॉफ़ी अवॉइड करती हूँ, बिकॉज उसकी वजह से थोड़ा गट डिसबायोसिस क्रिएट हो सकता है फॉर मोस्ट पीपल। ग्रीन टी स्टिल बेटर देन ब्लैक कॉफ़ी, और अगर आप सिर्फ पानी पे रह सकते हैं, नथिंग लाइक इट, या इवन बेटर है कि कॉफ़ी जो है ना, कॉफ़ी या टी है जैसी चीज़ें जो आप ले रहे हो, वो थोड़ी एपेटाइट सप्रेसेंट के रूप में काम करती है, तो आपको भूख कम लगेगी ड्यूरिंग द फास्टिंग फेज, इसीलिए लोग उसे प्रेफर करते हैं। पर लेट्स से वो नहीं लेना है तो आप मे बी कुछ हर्बल टी ले सकते हो। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस। ईटिंग विंडो में आप क्या ले सकते हो? ईटिंग विंडो में बहुत सारे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं ओवर ईटिंग। हमारा बॉडी क्योंकि एक फास्ट के समय से गुजरा है, तो तुरंत जब आप फास्ट को ब्रेक करते हो बहुत ज़्यादा हैवी अपने बॉडी में डाल देना सबसे बड़ी गलती होगी, या ड्यूरिंग 8 और 10 आवर्स ऑफ विंडो बहुत हैवी डाल देना अगेन बहुत बड़ी गलती होगी। सो वो नहीं करना है। जस्ट बी अवे फ्रॉम ओवर ईटिंग फॉर श्योर। और पहला मील जो आपका है वो लाइट अगर आप रख सकते हो, लाइक अ फ्रूट, लाइक मे बी फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट, ऐसा कुछ अगर आप ले सकते हो, नथिंग लाइक इट। और पूरा जो ईटिंग विंडो है उसमें रिमेंबर वो न्यूट्रिशियस मील होना चाहिए। सो इट शुड हैव वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्रोटीन, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होना चाहिए। वेजिटेबल्स जितने आप ऐड कर सकते हैं इन एनी फॉर्म दैट विल बी ग्रेट। हेल्दी फैट्स आप जितना ऐड कर सकते हो, एंड गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स। तो देखिए कि वो न्यूट्रिशियस हो। ऑलराइट, उसी के साथ साथ लोगों को कॉमन सवाल ये रहता है कि क्या मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, और इंटरमिटेंट फास्टिंग को कितने दिन करना चाहिए? आइडियली ये ऐसी चीज़ है ना कि जो आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हो अगर आपके बॉडी को सूट होता है। तो अगर मैं मेरी बात करूँ, कुछ सालों पहले मेरा बॉडी ऐसा था कि जहाँ पर मैंने वीगन डाइट को फॉलो किया था फॉर अ फ्यू मंथ्स, क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, और तब मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की कोशिश करी थी। इट डिड नॉट वर्क ऑन माय बॉडी, फिर मैंने वो छोड़ दिया। मैं यहाँ पर किसी को वीगन के अगेंस्ट भी नहीं बोलना चाहती, उसके फेवर में भी नहीं बोलना चाहती, बिकॉज कोई भी किस्म का डाइट जो है वो स्पेसिफिक कंडीशन और स्पेसिफिक टाइम स्लॉट के लिए ही होता है एज पर मी। तो वीगन कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है और उन लोगों के लिए स्पेसिफिक समय में अच्छा है। जब बॉडी का गोल बदल जाता है, बॉडी की कंडीशन बदल जाती है, तो सेम इंसान को जिनको वीगन अच्छा लग रहा था, बॉडी में रिजल्ट दे रहा था, वो नेक्स्ट टाइम शायद रिजल्ट ना भी दे। ऑलराइट, सो मुझे पहले वर्क नहीं कर रहा था इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल भी, बट आज ऐसा जोन है जहाँ पर मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग एवरी डे मैं अगर करूँ तो भी मुझे वो रिजल्ट दे रहा है। ऑलराइट, सो हाउ लॉन्ग टू फॉलो इट, इट डिपेंड्स कि आपका बॉडी कैसे उसके साथ रिएक्ट कर रहा है और आपकी कंडीशन कैसी है। लेट्स से अचानक से कोई ऐसी स्ट्रेसफुल इवेंट हमारी लाइफ में हो जाती है, तब इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्क नहीं करेगा इन मोस्ट केसेस, राइट। कभी ऐसा जोन आ जाता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट का समय है और मे बी आपको करना है, मे बी इंटरमिटेंट फास्टिंग माइट नॉट वर्क। सो हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में काफ़ी बात कर ली। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी, और अगर आप फॉलो करना चाहते हैं आपको काफ़ी अच्छा गाइडलाइन मिला होगा। बट रिमेंबर, फिर से मैं बता रही हूँ, कोई भी चीज़ को फॉलो करने से पहले हमेशा याद रखिए आपका बॉडी यूनिक है, तो उसे एज अ लेबोरेटरी देखिए। इट्स द बिगेस्ट लैब दैट यू हैव राइट विथ यू। एक्सपेरिमेंट कीजिए, देखिए आपका बॉडी जब कुछ नई चीज़ ट्राई कर रहा है तो कैसे रिएक्ट कर रहा है। एवरीथिंग इज़ अ फीडबैक, और आपको पता चल रहा है क्योंकि मेरा मूड अच्छा हो रहा है, ग्रेट कीजिए। अगर आपको उससे स्ट्रेस आ रहा है, मे बी वो आपके लिए अच्छा नहीं है। ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा आपका अनुभव, या आपका पास्ट में कोई अनुभव है, या करंटली आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो तो आपका अनुभव ज़रूर कमेंट में लिखिए, ताकि लोग उसे पढ़कर कुछ इंस्पिरेशन पा सके। बिकॉज रिमेंबर, आप जब शेयर करते हो तो आपके अनुभव से बहुत सारे लोग हैं जो इंस्पायर हो सकते हैं। आई होप ये पॉडकास्ट आपको हेल्प किया है। इफ़ यू फील दिस हैज़ हेल्प्ड यू, लेट मी नो इन द कमेंट कि कैसा लगा। साथ में फिट भारत मिशन को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो, बेल बटन को क्लिक ना किया हो, अभी कर लीजिएगा। एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई के ऊपर इसे अगर आप सुन रहे हैं, लोगों को उसके बारे में ज़रूर बताइए। एंड उसी के साथ साथ ऐसे ही अलग अलग टॉपिक के ऊपर
बेहतरीन पॉडकास्ट सुनने के लिए सुनते रहिए फिट भारत का होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई. लेट मी नो इन द कमेंट ऑल्सो व्हाट एल्स यू वुड लाइक टू नो जिसके ऊपर मैं पॉडकास्ट बनाऊं. और अगर आप यूट्यूब पे इसे देख रहे हैं, मेक श्योर दैट यू शेयर इट विद अदर्स. तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है.